हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का चैप्टर 5 लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था एंड एक्सरसाइज 5.1 का बेसिक हमने लेक्चर 1 में कर लिया था। एंड उसके कुछ जो फॉर्मूलाज है वो मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है उनके अंदर उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो देखिए फॉर्मूलाज, देखिए क्या है कि लैप्लस ऑफ वन क्या होगी हमारी 1/s, और s की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0। लैप्लस ऑफ 1 होगी 1/s। ये सारी चीज़ों का प्रूफ, सारे के सारे प्रूफ्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करा रखे हैं, वो वीडियो ज़रूर देखें आप। जो लैप्लस ऑफ 1 है वो किसके इक्वल होगा 1/s के, एंड s की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। लैप्लस ऑफ t की पावर n किसके इक्वल होगा, अगर मेरा n रियल नंबर है ग्रेटर देन -1 तो मेरा क्या होगा गामा ऑफ n+1 s n+1। और अगर मेरा n है वो 0 1 2 3 इस टाइप का है तो हमारा जो लैप्लस ऑफ टी की n है वो किसके इक्वल होगा, टी की पावर n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। मतलब क्या है कि हम वहाँ पे n फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे जब ऐसा होगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो हम गामा ऑफ n+1 का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये भी बात है इसके अंदर, गामा ऑफ n को सॉल्व करने का क्या तरीका है। जैसे n होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन इंटीग्रल टाइप का होगा, मतलब जैसे 3/2 हो गया, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, गामा ऑफ n को n-1 गामा n-1। अब जैसे n की वैल्यू 3/2 है तो क्या होगा 3/2 -1 गामा ऑफ 3/2 -1। 3/2 -1 किसके इक्वल होगा 1/2 गामा 3/2 -1 1/2। एंड ऑल्सो गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एंड आ जाएगा √π/2। तो आपको एक आध क्वेश्चन में ऐसा भी मिलेगा कि गामा ऑफ n को निकालिए, गामा ऑफ n का कुछ ऐसा फंक्शन आ गया तो उसको सॉल्व कीजिए, तो वो ये तरीका रहेगा हमारा। उसके बाद लैप्लस ऑफ e की पावर 80 आएगा तो वो किसके इक्वल होगा 1/s - a। जो यहाँ अगर 2 होगा तो आएगा 1/s - 2, 3 होगा तो आएगा 1/s - 3, ऐसे। एंड s इज़ ग्रेटर देन 0 ताकि कन्वर्जेंट की कंडीशन है वो सेटिस्फाई रहे। लैप्लस ऑफ साइन 80 किसके इक्वल होगा a/s² + a², s की वैल्यू ग्रेटर देन 0। एंड लैप्लस ऑफ कोस 80 किसके इक्वल होगा s/s² + a² एंड s की वैल्यू ग्रेटर देन 0। देखो अब आपको जैसे वैसे तो प्रूफ भी करवा रखे मैंने इनके, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला तो क्वेश्चन के अंदर पुट करना, तो कैसे याद करोगे, मतलब जहाँ पे s है वहाँ ऊपर s नहीं आएगा, मतलब जहाँ पे s है ऊपर वहाँ e आएगा, एंड जहाँ पे c है ऊपर s आएगा, तो आप ऐसे ध्यान रख लेना। सिमिलर जैसे साइन ऑफ 80 में क्या था a/s² + a², सिमिलर साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80 में क्या होगा a/s² - a²। बस मतलब ऊपर तो इसमें भी वही रूल, मतलब अगर s होगा तो s नहीं आएगा, लेकिन क्या है हाइपरबोलिक में नीचे माइनस होता है एंड सिंपल में यहाँ प्लस होता है। कोस ऑफ हाइपरबोलिक 80 किसके इक्वल होगा s/s² - a²। जो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं इनका क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल यूज़ है, तो ये आपको बिल्कुल मस्ट है, लर्न होने चाहिए। अब हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला है फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालो। क्या करेंगे, मान लिया ये कोई फंक्शन है हमारा ft मान लिया, ठीक है, ft इज इक्वल टू दिस, ओके। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने बोला है, तो हम क्या ले लेंगे बोथ साइड्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लस ऑफ दिस, ओके। उसके बाद हमारी लीनियर प्रॉपर्टी होती है ये कि अगर हमारे पास ऐसे लैप्लस है तो वो हर एक के साथ अलग अलग से होगा, मतलब लैप्लस ऑफ e की पावर 2t 4 है जो वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, लैप्लस ऑफ t की क्यूब -2 कांस्टेंट है बाहर, लैप्लस ऑफ साइन 3t +3 लैप्लस ऑफ कोस 3t। अभी हमने पढ़ा e की पावर 80 का क्या होता था 1/s - a, तो e की पावर 2t का क्या होगा 1/ यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, 1/s - 2 4। जो t की पावर 3 थी, t की पावर n अगर सिंपल हो हमारी तो क्या था वो n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 4। मतलब हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। एंड -2 साइन ऑफ 3t का क्या आएगा, मतलब साइन ऑफ 80 था हमारा a/s² + a²। अब इसमें a क्या है 3, तो क्या आएगा हमारा 3/s² + 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल, तो आ गया 3/s² + 9 + 3। कोस ऑफ 3t है, कोस ऑफ 80 का हमारा क्या था रूल
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है इसमें 3, तो क्या आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 आ गया। उसके बाद तो कुछ नहीं, 1 अपॉन एस माइनस 2। अब इसको ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड साथ में क्या है 4, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, एस की पावर 4 प्लस इन दोनों में हमारा 3 कॉमन आ रहा है एंड नीचे एस स्क्वायर प्लस 9 है, तो क्या हो गया एस माइनस 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी माइनस कोस टी का स्क्वायर। तो अब हमें इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, तो हमने लिख दिया लैप्लस ऑफ, मतलब इसके साथ लैप्लस लगा दिया क्योंकि इसकी लैप्लस निकालनी है, तो लैप्लस ऑफ साइन टी माइनस कोस टी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी माइनस 2 ऑफ साइन टी कोस टी। देन साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी तो हमें पता है 1 के इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा साइन 2 थीटा के, तो 2 साइन टी कोस टी किसके इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ 2t के, तो आ गया 1 माइनस साइन 2t। उसके बाद वही लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लैप्लस ऑफ 1 अलग से माइनस लैप्लस ऑफ साइन 2t अलग से। लैप्लस ऑफ 1 हमारा किसके इक्वल होता है 1 बाई एस के माइनस साइन ऑफ 2t, वही साइन ऑफ a t हमारा किसके इक्वल था a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a की वैल्यू है 2, तो क्या आ गया 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया इसका एल्शियम ले लिया s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, एल्शियम लेंगे तो इधर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 2s, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t कोस 3t। अब हमें इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, तो लिख लिया हमने लैप्लस ऑफ साइन 2t कोस 3t। अब ऐसा तो कोई रूल था नहीं जहाँ पे साइन और कोस इकट्ठे हों और हम उनके लैप्लस को सोल्व कर दें, तो हम क्या करेंगे इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे कोई फॉर्मूला को यूज़ करके। तो लैप्लस ऑफ हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया कोस 3t साइन 2t, ये लिख दिया। अब हमें पता है 2 कोस ए साइन बी किसके इक्वल होता है हमारा साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, इसके इक्वल होता है। तो लैप्लस ऑफ 1/2 इसका हम क्या करेंगे, देखो साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ 3t प्लस 2t क्या हो जाएगा साइन ऑफ 5t माइनस साइन ऑफ a माइनस बी माइनस साइन ऑफ 3t माइनस 2t t माइनस साइन t, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे 1/2 तो कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर रहेगा, लैप्लस ऑफ साइन 5t अलग से लिख दिया माइनस लैप्लस ऑफ साइन t अलग से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे लैप्लस ऑफ साइन 5t को सोल्व करेंगे। अभी साइन ऑफ 80 का फॉर्मूला हमारा किसके इक्वल होता था a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें a 5 है तो क्या आएगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। सिमिलर इसमें हमारा a क्या है 1 है, इधर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद 1/2 तो बाहर ही रहेगा, नीचे हमने एल्शियम ले लिया एस स्क्वायर प्लस 25 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या हुआ एल्शियम लेंगे तो ये 5 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 एस स्क्वायर प्लस 5 माइनस एस स्क्वायर माइनस 25। 5 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर क्या होगा हमारा 4 एस स्क्वायर एंड 5 माइनस 25 माइनस ऑफ 20 अपॉन दिस। उसके बाद क्या किया हमने इसके अंदर से 4 कॉमन ले लिया, तब हमें इसके अंदर से 4 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा एस स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू दिस का स्क्वायर एंड दिस का स्क्वायर। उसके बाद 2 से 4 कैंसिल तो क्या आएगा 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस क्यूब 2t। अभी कोस क्यूब 2t का हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले को हमें कोस 3a का फॉर्मूला पता होता है, वो किसके इक्वल होता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। अगर अब आपको साइन 3a एंड कोस 3a के फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप लर्न कर लें, एक्सरसाइज में साइन 3a का फॉर्मूले का क्वेश्चन मिलेगा आपको एंड इनके अंदर आपको कोस ऑफ 3a का मिल रहा है, तो आपको ये लर्न होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सको। देखो कोस ऑफ 3a किसके इक्वल होता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। ओके, तो हम क्या करेंगे अब कोस ऑफ क्यूब की फॉर्म में हमें चाहिए तो हम यहाँ से निकालेंगे। देखो क्या आएगा कोस ऑफ 3a इधर ले आओ प्लस 3 कोस a अपॉन, मतलब ये किसके इक्वल हो गया 4 कोस क्यूब a के। हमें निकालना क्या है 4 कोस क्यूब a, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 4 बाई में आ जाएगा 1/4 कोस ऑफ 3a प्लस 3 कोस a
दिस, है ना। अब ए हमारा इसके अंदर क्या है 2t, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4 कोस ऑफ 3 इंटू 2t, तो 6t प्लस 3 कोस ऑफ ए क्या है 2t, तो कोस ऑफ 2t ये आ गया अब हमारा। तो ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये बना लिया है। उसके बाद तो कुछ नहीं, वही लैप्लास को सोल्व करना है। 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर, लैप्लास ऑफ कोस 6t अलग से, प्लस 3 लैप्लास ऑफ कोस 2t अलग कर लिया। उसके बाद कोस ऑफ 80 का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, s/s² प्लस a²। अब a इसमें क्या है मेरा 6 है, तो क्या हो गया s/s² प्लस 6 का स्क्वायर 36। सिमिलर इसमें 3a वाला 3 एंड कोस ऑफ 2t, तो क्या आएगा s/s² प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। फिर एल्शियम ले लिया हमने, तो s की मल्टीप्लाई s² प्लस 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा s³ प्लस 4s। सिमिलर 3s की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3s³ प्लस 108s/s² प्लस 36x² प्लस 4। तो ये आ गया हमारा 1/4। इनको ऐड करेंगे s³ प्लस 3s³ 4s³ एंड 4s प्लस 108s क्या आ जाएगा 112s। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर से 4 एंड s कॉमन आ रहा है तो वो ले लिया अपॉन 4। जब हमने कॉमन लिया तो s² प्लस 28 अपॉन दिस। उसके बाद क्या होगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड आ जाएगा s इंटू s² प्लस 28 अपॉन s² प्लस 36 इंटू s² प्लस 4। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 साइन ऑफ bt। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है वैसे तो। देखिए क्या है कि हमारे जो साइन 80 है एंड कोस, और अगर साइन bt इकट्ठे हैं तो हम उसको, ऐसा तो कोई पर्टिकुलर रूल है नहीं कि हम इकट्ठा इनको सोल्व कर दे, तो हम क्या करेंगे इनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। तो वही हमने 2 से मल्टीप्लाई की एंड 2 से डिवाइड किया, साइन 80 साइन bt लिख दिया। उसके बाद हमें पता है 2 ऑफ साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। वही फिर हम इसका रूल का यूज़ करेंगे, L ऑफ 1/2 कोस ऑफ ए माइनस बी। कोस ऑफ 80 माइनस क्या हो गया हमारा कोस ऑफ 80 माइनस bt। अब देखो ये टी इन दोनों में कॉमन है तो हमने लिख दिया a माइनस बी टी, तो ये ऐसे लिख रखा है। सिमिलर माइनस कोस ऑफ a प्लस बी, तो 80 प्लस बी टी, तो a प्लस बी एंड टी कॉमन लिख दिया। उसके बाद 1/2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर ले लिया, लैप्लास ऑफ कोस a माइनस बी टी माइनस लैप्लास ऑफ कोस a प्लस बी इंटू टी, ये आ गया। उसके बाद हमें बस इसके लैप्लास को सोल्व करना है। कोस ऑफ हमारा अगर कोस ऑफ 80 टाइप का हो तो कोस ऑफ हमारा अगर है 80 टाइप का तो उसका हमारा क्या आंसर था, देखो जब सी था तो s/s² प्लस a²। अब की बार जो ये a है ना वो a क्या है इसमें a माइनस बी है, बस ये बात है। तो s/s² प्लस a क्या है a माइनस बी का स्क्वायर। सिमिलर माइनस ऑफ s अपॉन इसमें a क्या है a प्लस बी टाइप का है, तो यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है एल्शियम ले लिया, तो क्या आ गया s² प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इंटू s² प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। देन हमारा इधर क्या आ गया, मतलब इन दोनों में ये s है ना वो हमने कॉमन ले लिया था। आप ये मानो अब s कॉमन आ गया तो इधर 1 1 बच गया, तो क्या आएगा s² प्लस a प्लस बी का स्क्वायर माइनस s² माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। s² से s² कैंसिल, अब a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, इनको ओपन करेंगे तो क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ओपन करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ a² माइनस ऑफ b² प्लस 2ab। a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, 2ab प्लस 2ab क्या आ गया हमारा 4ab, यस नहीं आएगा, अपॉन s² प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इंटू s² प्लस a बाई बी का स्क्वायर एंड बाहर है हमारा s/2। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। हमें लैप्लेस निकालना है तो लैप्लेस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लैप्लेस। देखो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमने बहुत पढ़ रखा है हमेशा ही, तो वही रूल हमने लगाया है। साइन ऑफ ए
साइन ऑफ ओमेगा टी कोस डेल्टा प्लस कोस ऑफ ओमेगा टी साइन डेल्टा। अब देखो जैसे हमारा कोई भी कांस्टेंट होता था 2 3 तो हम उसको लैप्लास से बाहर लिख लेते थे। सिमिलर यहाँ पे हमारा ओमेगा के साथ ओमेगा ऑफ टी है, मतलब कांस्टेंट कौन हुआ डेल्टा, तो कोस डेल्टा हमने बाहर ले लिया लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी, प्लस सिमिलर साइन डेल्टा हमने कांस्टेंट था बाहर ले लिया लैप्लास ऑफ कोस ओमेगा टी, साइन डेल्टा आ गया। उसके बाद हमारा साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब इसमें ए की वैल्यू क्या है ओमेगा, मतलब साइन ऑफ ए टी होता है वो हमारे उसकी लैप्लास किसके इक्वल होती है, वो होती है हमारी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए इसमें क्या है हमारा ओमेगा, तो ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस साइन डेल्टा एज इट इज सिमिलर कोस ऑफ में क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड एस ग्रेटर देन 0 होगा फॉर कन्वर्जेंट की कंडीशंस के लिए। उसके बाद देखो इन दोनों में 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो वो हमने कॉमन ले लिया एंड क्या आ गया ओमेगा ऑफ कोस डेल्टा प्लस एस ऑफ साइन डेल्टा एंड दिस इज आवर सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t। अब हमें इसका निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t हमने लिख दिया इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ, देखो साइन हाइपरबोलिक हमें पता है किसके इक्वल होता है e की पावर 2t माइनस e की माइनस 2t अपॉन 2 के इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक, एंड इसका क्या है क्यूब, तो हमने क्यूब भी लगा दिया। उसके बाद अब ये आ गया, अब देखो a माइनस बी के क्यूब किसके इक्वल होती है हमारी a की क्यूब माइनस बी के क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा a की क्यूब माइनस बी के क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ऐसे हमारी क्यूब ओपन होती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखो 2 की क्यूब तो हमारा क्या हो जाएगा 8, तो ये 1/8 हमने कॉमन ले लिया। इसकी क्यूब e की 60 माइनस b की क्यूब, इसकी क्यूब करेंगे तो भी मतलब ये क्यूब ऐसे हुई है e की 2 की क्यूब होगा, तो ये तो हमारी पावर्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, 3 2 ज़ा 60, तो ऐसे आ गया। सिमिलर e की माइनस 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या है माइनस ऑफ 3 a स्क्वायर b, तो हमारा आ गया a का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर, e की 2t का स्क्वायर करेंगे तो e की 4t इंटू में हमें क्या करना है b क्या है e की माइनस 2t। तो देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो 4t माइनस 2t किसके इक्वल आ जाएगा e की 2t के इक्वल, तो ये ऐसा गया सिमिलर प्लस 3 e की माइनस 2t आ जाएगा। उसके बाद वही लीनियर प्रॉपर्टी को ओपन करना है, 1/8 हमारा क्या है कांस्टेंट तो वो बाहर, लैप्लास ऑफ e की 60 अलग माइनस लैप्लास ऑफ e की माइनस 60 अलग माइनस 3 लैप्लास ऑफ e की 2t प्लस 3 लैप्लास ऑफ e की माइनस 2t 1/8 एज इट इज़। अब e की पावर लैप्लास ऑफ e की पावर 80 किसके इक्वल होता था 1/s माइनस a। सिमिलर यहाँ अगर 6 है तो 1/s माइनस 6, माइनस 6 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस, तो 1/s प्लस 6 माइनस 3/e की पावर s माइनस 2 प्लस 3/e की पावर s प्लस 2। ये बस कुछ नहीं लैप्लास ऑफ e की 80 का फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद जो ये 6 वाले थे वो इकट्ठे कर लिए एंड s माइनस 2 एंड s प्लस 2 वाले थे वो इकट्ठे कर लिए। देखो 1/8 1/s माइनस 6 माइनस 1/s प्लस 6, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रही थी तो 3 कॉमन ले ली, ये वाली टर्म पहले लिख दी नेगेटिव वाली टर्म बाद में लिख दी, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे एलशियम लेंगे। देखिए क्या है इसमें ये फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, जब एलशियम लेते तो हमारा ऐसा आता है s माइनस 6 s प्लस 6 a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब s स्क्वायर माइनस 36 एंड देन एलशियम ले लिया s प्लस 6 माइनस ऑफ s माइनस 6, तो माइनस s एंड एक माइनस इधर था एक माइनस इधर तो प्लस 6 आ गया प्लस 3। सिमिलर इसके अंदर भी वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा मतलब s स्क्वायर माइनस 4 एंड एलशियम लिया है तो वो ही s माइनस 2 माइनस ऑफ s माइनस 2 ये आ गया। उसके बाद s से s कैंसिल 6 प्लस 6 12 अपॉन s स्क्वायर माइनस 36 प्लस 3 s से s कैंसिल माइनस 4 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4 1/8 12 बाई s स्क्वायर माइनस 36 4 3 ज़ा 12 माइनस ऑफ 12 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4 12 हमने ले ली बाहर कॉमन 12 अपॉन 8 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 36 माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो क्या आ गया 3/2 एंड देन इनके बीच में हमने एलशियम ले ली तो s स्क्वायर माइनस 36 इंटू s स्क्वायर माइनस 4, तो आ गया s स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ s स्क्वायर प्लस 36 s स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32 अपॉन दिस
2 पे काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 3 जा 48, 48 अपॉन s स्क्वायर माइनस 36 इंटू s स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी 1 प्लस 2 रूट टी प्लस 3 बाई रूट टी। लैप्लस ऑफ एफ टी किसके इक्वल आ गया, लैप्लस ऑफ 1 प्लस लैप्लस ऑफ 2 रूट टी प्लस 3 एंड रूट टी, अगर हमारा रूट टी का मतलब है 1/2 पावर एंड 1/√t है तो क्या होगा, ऊपर जाएगी पावर टी माइनस 1/t माइनस 1/2, तो क्या हो गया 3 लैप्लस ऑफ टी की पावर माइनस 1/2। अब हमें लैप्लस ऑफ 1 का पता है 1/s होता है 2। अब देखो टी की पावर 1/2 टाइप की है, हमने पढ़ा था अगर टी की पावर n टाइप का फॉर्मूला है और अगर हमारी वो नॉन इंटीग्रल टाइप की वैल्यू है 1/2 की टाइप की वैल्यू है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, गामा ऑफ n+1 अपॉन s की पावर n+1। अब इसमें n हमारा क्या है, टी की पावर हमारी क्या है 1/2, तो क्या आएगा n मतलब 1/2 हो गया, तो n+1 मतलब 1/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर n+1 s की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 3। सिमिलर गामा ऑफ n क्या है इसमें -1/2, तो -1/2 प्लस 1 s की पावर -1/2 प्लस 1 1/s एज इट इज़ प्लस 2 गामा 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2। सिमिलर s अपॉन 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 3 गामा ऑफ 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 s की पावर 1 माइनस 1/2 1/2 गामा ऑफ 3/2। गामा ऑफ n को हम कैसे निकालते हैं n-1 गामा ऑफ n-1। n अगर हमारा 3/2 है तो हम क्या करेंगे 3/2 माइनस 1 गामा ऑफ 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के, गामा ऑफ 3/2 माइनस 1 1/2 अपॉन s की पावर 3/2 3 इंटू गामा ऑफ 1/2 s की पावर 1/2। अब देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल 1/s एज इट इज़। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू हमारी होती है √π, ये फिक्स वैल्यू होती है इसकी, तो हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे √π अपॉन s की पावर 3/2 प्लस 3 इंटू गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू √π अपॉन s की पावर 1/2। एंड यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं आपका डाउट सेक्शन में बता दूंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।